फ्रेंड्स, स्वागत है आज की हमारी वीडियो में। आज के टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। आज के टॉपिक हम लेकर आए हैं एलसीएम और एचसीएफ के कुछ सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपको एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बिहार पुलिस, ऑल स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उस एग्ज़ाम में सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। तो ये परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लसअ 60 है, तो उनका मसअ ज्ञात करें। दो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है आपका 3:4 दिया हुआ है। 3:4 यहाँ पे दिया गया है और उसका लसअ दिया गया है 60, तो मसअ ज्ञात करना है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिख देना है, लिखना है। मान लीजिए कोई भी अपने से कोई भी संख्या मान लेते हैं, XYZ, A या B, कुछ भी मान सकते हैं। तो सपोज दैट हमने मान लिया कि माना दो संख्या X और Y है, X और Y है। अब यहाँ अनुपात में दिया गया है 3:4। तो अगर अनुपात में दिया हो तो इसको 3x इंटू रेशियो 4x मान लेंगे। ये दो संख्या हो गया, ये फर्स्ट संख्या और ये सेकंड संख्या। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ आपको लसअ दिया है, इन दोनों संख्याओं का लसअ दिया गया है, मतलब 3:4 इंटू x बराबर 60। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, चरती आई 12x यहाँ से मिलेगा आपको, 12x बराबर 60। इसलिए x का वैल्यू निकल के आ जाएगा यहाँ से 5। x का वैल्यू आपको निकल के आ गया 5। तो आपसे मसअ पूछ रहा है, तो यहाँ मसअ क्या है? मसअ पहला संख्या 3x और दूसरा संख्या 4x, ये हमने मसअ निकाला है, मसअ दिया हुआ था। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहली संख्या जो दी गई है 3x है, तो 3 × 5 बराबर 15 मिलेगा, और दूसरा संख्या जो है 4x है, तो 4 × 5 बराबर 20 मिलेगा। तो हमारा जो मसअ निकल के आ गया, उनका HCF जो हमारा निकल के आ गया 15 और 20, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जैसे अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 है और उनका HCF 4 है, तो जोड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर दिया है कि दो संख्याओं का योग 36, दो संख्याओं का योग 36 दिया हुआ है। यहाँ मानेंगे कि फर्स्ट संख्या जो है, फर्स्ट संख्या x हो गया और सेकंड संख्या जो हो गई y हो गया, y मिल गया। अब कह रहा है कि इसका HCF आपको दिया हुआ है 4, तो यहाँ से HCF दिया हुआ है 4, तो ये दोनों संख्या में 4x + 4y HCF हो गया, और इसका योग दिया है 36। यहाँ से आपको मिलेगा x + y, यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे, 4 यहाँ कॉमन हो जाएगा बराबर 36। तो यहाँ से
एक्स वाई की वैल्यू जो निकल के आ गई 9 आ गया। एक्स वाई का हम लोग वैल्यू जो निकाल दिए वो 9 मिल गया। अब इसमें पूछ रहा है आपको कि जोड़ों की संख्या कितनी ज्ञात करें, तो इसमें कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, मतलब कि x प्लस वाई का वैल्यू कितने बार रखेंगे कि इसमें 9 आएगा, कितने बार पेयर बनेंगे। तो यहाँ देखिए x प्लस वाई का वैल्यू अगर एक बार 1 और 8 रखेंगे तो आपको 9 मिलेगा। इसके बाद 2 और 7 भी रखेंगे तो 9 मिलेगा। इसके बाद 4 और 5 रखेंगे तो हमको 9 मिलेगा। तो ये 1 2 3 3 बार, अतः 3 बार पेयर बनेंगे। यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो 3 बार इस इक्वेशन में वैल्यू पुटिंग करेंगे। 1 + 8 = 9, 2 + 7 = 9, 4 + 5 = 9। तो ये 3 बार पेयर बनेंगे, 1 2 और 3। यही आपसे पूछ रहा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि 3 बार इस क्वेश्चन में हम लोग पेयर बना सकते हैं। तो आइए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी 2 क्रमागत सम संख्याओं का लसा और मसा क्रमशः दिया हुआ है। 2 क्रमागत सम संख्याओं का लसा और मसा क्रमशः 21 और 84 और 2 है। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। ये सभी क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके रेलवे, एसएससी, हर एक ऑल स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको दिया हुआ है कि HCF, यहाँ दिया है कि HCF 2 है। तो संख्याएं आपको हो जाएंगी, संख्याएं 2x और 2y, 2 संख्या हो गई 2x और 2y। एलसीएम दिया हुआ है आपको 84। 2 क्रमागत सम संख्याओं का लसा और मसा। यहाँ से एलसीएम हम लोग निकालेंगे। एलसीएम दिया है 48, तो 2xy = 84 और xy का मान निकल के आ जाएगा आपको 42। xy हमने निकाल लिया 42। तो इसको 2 पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो 6 × 7, यहाँ से 2 संख्या मिलेगी 6 और 7। ये दोनों 42 का ये फैक्टर हो गया। तो 2 संख्या जो है 42 को काट सकती है। तो संख्या आपको मिल गया। यहाँ से हमारा संख्या जो माने थे यहाँ पे, ये जो संख्या है 2x + 2y, इसमें मान रख देंगे तो 2 × 6 = 12 और 2 × 7 = 14। अब इस संख्या के व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। मतलब व्युत्क्रम मतलब होता है बटे में। तो इस संख्या को बटा में अगर 1/12 + 1/14 को सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा, ये एलसीएम हो जाएगा 84 और यहाँ से 13 हो जाएगा। तो ये 13/84 आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग और लसा 132 और 360 है। तो संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर योग और लसा दिया गया है 132
और 360 तो संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन में आपको ये दोनों संख्या को फैक्टर कर देंगे। पहले ये दोनों 132 और 360 जो संख्या दी गई है इस संख्या को फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने के बाद ये दोनों संख्या में जो है आपको 12 कॉमन मिलेगा। डिटेल में यहाँ से आपको समझा देते हैं। 132 को इस तरह से हम लोग फैक्टर करेंगे। 2 से 66, 2 से 33 और 3 से 11। इसके बाद 360 को अगर फैक्टर करेंगे तो 2 से यहाँ से काटेंगे तो 180 और फिर 2 से यहाँ से काटेंगे तो 90 और 2 से 45 और फिर 3 से 15 और फिर 3 से काटेंगे यहाँ से तो 5। तो दोनों में जो कॉमन होगा इस संख्या, ये जो फैक्टर किए दोनों संख्या को, तो दोनों में जो कॉमन होगा वहीं आपका HCF निकल के आएगा। तो यहाँ से HCF इसमें कॉमन देखिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये 12 इसमें से कॉमन आ रहा है। तो 12 ये आपका HCF निकल के आ गया। तो दोनों संख्याओं का जो HCF निकल गया 12 हो गया, 12 हो गया। तो अब यहाँ से मान लेंगे कि माना कि संख्या 12A + 12B, 12A + 12B है। यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे तो A + B हो जाएगा। इसके बाद A + B एलसीएम यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 12AB = 360। तो AB का मान निकल के आ जाएगा आपको 360 30 और 30 का फैक्टर हम लोग करेंगे यहाँ से तो 6 और 5 मिलेगा। तो यहीं आपका 2 संख्या निकल के आ गई। 2 संख्या जो निकल के आ गया हमारा 6 और 5 हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि 2 संख्याओं का मसा 11 है और लसा 69 है। यदि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इसका फॉर्मूला होता है LCM × HCF बराबर पहली संख्या गुणे सेकंड संख्या। ये फार्मूला है इसका। तो इसी फार्मूले पर इसको बैठा देना है। आपको दिया हुआ है मौसा 11 दिया है, तो मौसा 11 दिया है तो मौसा के सामने 11 लिखेंगे और लसा दिया है 693 और एक संख्या दी गई है 77। तो आपसे सेकंड संख्या जो है पूछी गई है। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा कि लसा गुणे मसा बटे में फर्स्ट संख्या, पहली संख्या। इसी पर हम लोग बैठा देंगे इसको। छः सौ तिरानवे इंटू 11 बटे में 77। यहाँ से काटने के बाद 11 व 77 7 बार में और ये कट जाएगा आपका 99 बार में और यहीं आपका उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। और अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।